So hello dear all, welcome back. Now let's discuss your lecture number 2. So all these questions are already covered in your class, but again we are discussing them for the revision part. So let's start the topic. तो जो पहला question that we are facing is कि एक एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर। तो 4000 मीटर की हाइट पे है ये ग्राउंड से, और ये वर्टिकली पास कर रहा है, और ये वर्टिकली अबव है, यानी ये ऊपर है किसके, दूसरे प्लेन के। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई एरोप्लेन है जो कि पॉइंट पी पे उड़ रहा है, और ग्राउंड से ये डिस्टेंस आप ये अगर देखो तो ये 4000 को ऑलरेडी बोला हुआ है, और ये वर्टिकली अपवर्ड है किसी दूसरे प्लेन के। तो ये दूसरा प्लेन ये है। तो क्लियरली दिस इज योर फर्स्ट प्लेन इन दिस क्वेश्चन एंड दिस वन इज योर सेकंड प्लेन इन दी सेम क्वेश्चन। अब सिंपल सा बात है, P से लेके O तक, यानी ये पूरा का पूरा हाइट 4000 है। बेस नहीं पता तो मैं इसको चलो x ले लेता हूँ, और बाकी जिस जिसका यूज मुझे पड़ता रहेगा मैं उसको लेता रहूँगा। तो अब हम उसको देखते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए। अब फिर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड में, ग्राउंड में एक ऐसा पॉइंट है जहां से जब आप इसको देख रहे हो, तो एक एंगल 60 डिग्री का जा रहा है और एक 45 का जा रहा है। तो बिल्कुल सही बोला उसने यार। तो जब आप इस पॉइंट ए से जब आप प्लेन 1 को देख रहे हो तो जो आपका एंगल है वो पूरा का पूरा 60 डिग्री है, और लेकिन जब आप दूसरे प्लेन को देख रहे हो जो कि पॉइंट क्यू पे है, तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री पे बैठा हुआ है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आपको एक्चुअली में वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए बिटवीन बोथ द प्लेन्स। तो बेसिकली आपको जो वैल्यू चाहिए, जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, वो है ये पी क्यू। तो आंसर में मुझे एट लास्ट पी क्यू का वैल्यू चाहिए, ये है मेरा क्वेश्चन। सो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले ट्राइंगल एओपी हम पकड़ते हैं। ट्राइंगल एओपी जब आपने पकड़ा तो दिस इज योर पूरा का पूरा ट्राइंगल एओपी, हाँ बड़ा वाला ट्राइंगल, दिस इज योर पूरा का पूरा ट्राइंगल। तो जब आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप यहाँ देखोगे 1060 है, जो आपका 1060 है वो ओपी अपॉन एओ के इक्वल होगा। ठीक है, एओ की वैल्यू x ली थी मैंने, तो 1060 रूट 3 है, ये 4000 है, ये x हो गया। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू यानी x की वैल्यू आपके पास आई 4000 अपॉन रूट 3। ये लॉजिक आपको पता है। फिर अगर मैं इसी दूसरे ट्राइंगल में देखूं जो कि एओ क्यू है, तो एओ क्यू वाले ट्राइंगल में आपने फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाया, और ये देखो आपका जो 1045 है के इक्वल आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ओ क्यू ओ ए एक दूसरे के इक्वल हो गए एक्स है, तो ये भी बेटा एक्स ही होगा, दोनों वैल्यूज एक्स हो गए। तो इन को कैसे देखा जाएगा, सिंपल सा बात है। अगर मैं इस 4000 में से x को माइनस कर दूं, अगर मैं 4000 में से इस नीचे वाले x को माइनस कर दूं, तो मेरा ये डिस्टेंस आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 4000 था और ये x था। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, x की वैल्यू यहाँ से आई है 4000 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो x की वैल्यू तो 4000 अपॉन रूट 3 आई थी। तो यहाँ पे अब हमने यही किया है, हमने इस 4000 में से आपके x की वैल्यू को माइनस करा, और पूरा जो सॉल्व करके आंसर आया, यू गॉट दिस आंसर। सो क्लास में भी आपको ये समझ में आ गया था, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज है इस क्वेश्चन में एज सच। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है यार, देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, अब आपको क्या बोल रखा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू टावर्स इज 140। तो आपके पास ये दो टावर्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस इज 140, ये गिवन है। और जो टावर आपके यहाँ पे हैं वो लेट से अभी है ए ई और सी डी। अभी आगे वाली फिगर को इग्नोर मारिए। फिर उसने क्या बोला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर इज 30 डिग्री।
तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर ये टावर सेकंड है, ये टावर फर्स्ट है, तो जो टावर सेकंड से एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ध्यान रखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर टावर टू के टॉप से कहीं जा रहा है तो डेफिनेटली जो मेरा टावर वन है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसी से मुझे फिगर में थोड़ा सा क्लियर हुआ। पहले तो मैंने एज्यूम किया कि दोनों टावर लेट से सेम है, लेकिन 7 टावर के टॉप से अगर एलिवेशन हो रहा है तो डेफिनेटली टावर नंबर 1 जो होगा वो बड़ा होगा। तो यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था जो मुझे आपको समझाना था। अगर सेकंड टावर का हाइट 60 है, तो जो सेकंड टावर अगर उसका हाइट 60 है, तो आपको पता है उसके सामने वाला भी 60 हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल गेम पता है सर। अब सिंपल सा बात है, आपको हाइट चाहिए फर्स्ट टावर की, तो जो हाइट होगी फर्स्ट टावर की वो क्या होगी, वो होगी 60 प्लस एक्स, ये x प्लस 60 जो भी आएगा, क्योंकि x आपको निकालना है और 60 तो आपको ये हाइट ऑलरेडी दे ही रखा था इस क्वेश्चन में। तो जो ए बी है हमारे इस क्वेश्चन में वो है आपकी हाइट ऑफ द टावर दैट वी हैव टू फाइंड। गॉट इट। तो ये सारी कहानी आपको अब समझ में आ गई है। तो जिस ट्राइंगल पे हमें फोकस करना है वो ट्राइंगल है ये, और इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि हमें तो बस x की वैल्यू चाहिए। जैसी x का वैल्यू आएगा हम उसमें 60 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन आपने 1030 का फॉर्मूला लगाया जो कि 1/√3 x अपॉन 140 हुआ। x की वैल्यू 140/√3 हुई और जिसको सॉल्व करके आपको ये 80.8 आंसर मिला। तो जैसे ही ये 80.8 आया तो जो पूरा हाइट था हमारा उसमें आपने 60 को भी प्लस किया, एंड विद दिस वे आपका 140.8 भी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अभी क्लियर होंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए अभी तक। क्वेश्चन नंबर 11 क्लास में हो चुका है, फिर से देख लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। तो ये आपकी शिप के डेक पे, मतलब शिप के टॉप में कोई मैन खड़ा है। तो लेट्स से वो इस पॉइंट, जो डेक का टॉप है वो है ये पॉइंट ए जहाँ पे ये खड़ा है। अच्छा, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये खड़ा है वो 10 मीटर अबव है वाटर लेवल के। अब आपको पता है अगर ये ग्राउंड है और अगर यहाँ पे शिप खड़ी है तो ग्राउंड की जगह इस बार हम वाटर लेवल के ऊपर ही शिप खड़ा होता है। तो ये जो डिस्टेंस है उसने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो डेक है, डेक का जो टॉप है वो वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है। तो ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है वहां से एक हिल को, पहाड़ को, यानी एक माउंटेन हिल को ऊपर वहां से देख रहा है। तो हिल तो यार हो गया, हिल के टॉप पे, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है वो आया है 60 डिग्री। पहला तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रहा है जब वो उसके बेस पे देख रहा है हिल के, तो हिल का जो बेस है, बेस तो हिल का यार ये पॉइंट हुआ है ना, हिल का जो बेस हुआ ये हुआ। तो जब वो इस पी पॉइंट से उस बेस को देख रहा है तो वो एंगल आया यहाँ पे 30 डिग्री। तो इसको मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ। फिर मैंने आपको क्लास में बताया है अगर ये 30 है तो डेफिनेटली आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से इसको भी 30 बोल देते हैं। ठीक है, तो यही सारा लॉजिक यहाँ पे लगा है। तो एक तो आपको डिस्टेंस चाहिए हिल और शिप के बीच में, और जो हाइट है हिल का वो चाहिए। सो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखते हैं क्या। ट्राइंगल ए बी सी को आपने सबसे पहले पकड़ा, ट्राइंगल ए बी सी यानी ये नीचे वाले को आपने पकड़ा, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है हिल और शिप का बीच में, हमने उसको लेट किया है एक्स। सो लेट एक्स बी द डिस्टेंस। ठीक है, तो जो x है वो हमने डिस्टेंस लिया है बिटवीन योर हिल एंड द शिप। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के हिसाब से 1030 का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ से 1/√3 आपका ए बी 10 है, बी सी एक्स है, तो वैल्यू को सॉल्व करके 10√3 आया। सो विद दिस वे एटलीस्ट हमारे जो डिस्टेंस आया वो आया यहाँ पे 10√3। कोई चैलेंज नहीं होगा अभी तक इस क्वेश्चन को समझने में।
फिर आप चलते हैं दूसरी चीज पे, फिर आपने पकड़ा अब दूसरा ट्राइंगल, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल है जो है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है वो ये भी है, ठीक है। अब आपने फिर से यहाँ पे 1060 का फॉर्मूला लगाया जो डी ई अपॉन ई होगा, तो ये √3 होता है, ये आपका h है, ये आपका x है, तो h अपॉन एक्स ही लिखा और h की वैल्यू √3x आई। और ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी 10√3, तो जब आपने x को वो वैल्यू में पुट करोगे, जैसे हमने x की वैल्यू पुट करी तो आपका h आ गया 30। तो ये h आपका हो गया 30 और बॉटम से लेके इस पॉइंट E तक था 10। तो जो टोटल हाइट है आपकी हिल की, जो टोटल हाइट आपकी हिल की होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, आपका जो CE था और जो आपका ED था, इन दोनों को प्लस करके ही आना था। तो वो क्या आया बेटा, 10 + 30 यानी 40 मीटर्स। एंड विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, फिर चलते हैं हम इसके अगले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन बहुत इजी है, देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। अब मैं एक रफ फिगर बनाता हूं, एक बिल्डिंग का टॉप है, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। तो सिंपल सा बात है, अगर ये बिल्डिंग है और इसके टॉप से जो दो एंगल यहाँ पे जा रहे हैं वो है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, एनी हाउ इन बोथ द केसेस आपने नीचे की तरफ देखा होगा। तो जब आपने इस टावर के टॉप पे देखा या इस टावर के बॉटम पे देखा, तो आपके यहाँ से दो एंगल्स आ रहे हैं, क्योंकि दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक 30 है और एक 60 है। तो यही यहाँ पे लॉजिक है और आपको हाइट पकड़ाना है इस टावर का, दैट इज द क्वेश्चन। सिंपल सा लॉजिक है, आराम से देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल स्लोली स्लोली देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हाइट ऑफ द टावर चाहिए आपको, ठीक है, और एक आपके पास बिल्डिंग है। डेफिनेटली बिल्डिंग जो इस केस में होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि बिल्डिंग से आप लोग क्या कर रहे हो, बिल्डिंग से डिप्रेशन जा रहे हैं। फिगर में ये नहीं है, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक एंगल आपकी लाइफ में आ रहा है ये, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन हुआ है। दूसरा एंगल अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री है, अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो आपको यहाँ पे इस एंगल को, सिर्फ इस एंगल को अलग से लिख के आप कर सकते हैं, चाहे आप इसको 60 बोल दें बाहर वाले को, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर बाहर वाला 60 है तो ये जो अंदर वाला है इसको आप बोलोगे 30 डिग्री, ताकि ऑल्टरनेट होके 30 बन जाए। गॉट इट। सो यहाँ से अब आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जिसको मैंने रेड क्वेश्चन कर दिया ये आपस में ऑल्टरनेट, और ये 60 60 तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर अब कंप्लीट हुई। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो मेरी है, पूरी की पूरी मेरी जो बिल्डिंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो है 60 मीटर। मुझे हाइट चाहिए टावर की, तो लेट से मैंने एज्यूम कर लिया जो हाइट है टावर की वो है h। तो अगर ये h है तो इसके सामने जो होगा वो भी h होगा, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। अगर 60 में से ये h है तो डेफिनेटली ये 60 माइनस h होगा। इतना ट्रिग्नोमेट्री या इतना तो लेंथ का लॉजिक हमें आता है, और बेस का हमें कोई डिस्टेंस यहाँ पे पता ही नहीं है, तो हमने दोनों में x और x को लेट कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज आपको समझ में आई होंगी कि हमने किसी को कैसे लेट करते हैं, हर बार आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। सो नाउ वी आर फर्स्ट टेकिंग योर ट्राइंगल DEB। सो दिस इज योर DEB। तो जब आपने ट्राइंगल DEB में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई किया तो 1030 हुआ BE अपॉन DE के हिसाब से 60 माइनस h अपॉन x, तो यहाँ से x की वैल्यू आई कुछ ऐसी, कोई ट्रबल नहीं है। अब जो दूसरा ट्राइंगल आपको यहाँ इस फिगर में दिख रहा है वो दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ओके, लेट मी गिव इट अनदर कलर। सो दिस इज योर अनदर ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। तो ये एक और ट्राइंगल है, जब इसमें भी हम आपका ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई करने जा रहे हैं,
नथिंग एल्स, तो इस बार 1060 जो है वो ए बी अपॉन सी के इक्वल है। अब पूरा का पूरा ये जो ए बी था ये तो आपको पता है 60 है, सी ए बेस आपका एक्स था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 60√3, कोई चैलेंज नहीं है सर। अब भाई ये भी एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू, तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट इक्वेट किया, इस √3 का इंटू यहाँ किया तो √3 और √3 आपका 3 हुआ, 60 माइनस एच है। ठीक है, आपने अगर 3 से 60 को कैंसिल करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और फर्दर अगर आपने यहाँ सॉल्व किया तो अब एच का वैल्यू 40 आ जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स हमें आती है। सो जो हाइट हमारे टावर की बनेगी वो बन जाएगी 40 मीटर्स। ठीक है, बहुत कूल क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आया होगा। 15 क्वेश्चन को देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है डिस्टेंस में, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। तो दिस इज 3600 अंडर √3 and this distance is also 3600√3। ठीक है, मीटर्स में। अब चलो देखते हैं क्या है। सिंपल सी बात है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक जेट प्लेन का फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कोई प्लेन है आपका जिसको आप जब ग्राउंड से देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा जो एंगल लग रहा है वो लग रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक ट्राइंगल तो आपको यही मिलेगा जहाँ पे आप 1060 को भी पुट करोगे। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, मतलब आपने 30 सेकेंड्स तक इस प्लेन को ऑब्जर्व किया तो वो इस पॉइंट पी से इस पॉइंट क्यू तक पहुंचा। तो फिर क्या हुआ, 30 सेकेंड्स के बाद ये जो एलिवेशन है ये चेंज हो गया 30 डिग्री में। तो सिंपल सी बात है, अब आपका ये जो एलिवेशन है इसी पॉइंट से वो पहुंच गया 30 डिग्री। तो एक ट्राइंगल कहीं ना कहीं आपको ये भी इस क्वेश्चन में मिलेगा। ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं तो इतना टफ लगना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो एक आपको ये मिल गया। अब इसमें एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बोला है, ये आपका जो जेट प्लेन है वो एक कांस्टेंट हाइट से उड़ रहा है, डेट इज 3600√3। तो ये जो कांस्टेंट हाइट पे ही उड़ रहा है, तो इसी को लिए मैंने ये लिखा था कि अगर ये ग्राउंड है तो जो बीपी का डिस्टेंस होगा वो ही आपका सी क्यू का होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हाइट से उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है यार, ग्राउंड अगर ये है तो स्काई में अगर ये फ्लाई कर रहे हैं तो इनका डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम, और मुझे निकालना है यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड तो जब निकलेगी, स्पीड तो तुम्हें पता ही है, स्पीड क्या होता है यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो तुम्हें 30 सेकंड्स दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस कौन सा एज्यूम करोगे, ये आपने क्लास में भी सही बताया था, क्योंकि सर हमें जो टाइम दिया गया है 30 सेकंड्स वो हमें दिया गया है पी से क्यू तक आने में। बिल्कुल सही है। तो जब आप पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल दोगे तो आप अगर उसको 30 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब पी क्यू जो होता है वो बी सी के इक्वल होता है, तो आप चाहे पी क्यू का आंसर निकालो चाहे बी सी का आंसर निकालो, बात सेम है। यही हमने डिस्कस करा था क्लास में भी उस टाइम। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने सिर्फ यहाँ बी सी का डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे पकड़ा दिया, सो माई आंसर विल कम। गॉट इट। अब होना क्या है, होना ये है सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो चलो यार नहीं पता तो इसको x ले लो और इसको y ले लो। तो जब आपने एक बार यहाँ पे पहले वाले पार्ट में आपने जब ए बी पी में 1060 को अप्लाई किया तो बी पी तो आपका था 3600√3, 1060√3 है, और जो ए बी था आपका जिसको मैंने x लिया था, यहाँ से अगर मैं √3 से √3 कैंसिल करूँ तो इस ए बी की वैल्यू जिसको मैंने x लेट किया है उसका आंसर आ गया 3600 मीटर्स। व्हाट इट। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ए सी क्यू देखूँ जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 1030 अगर आपने अप्लाई किया तो ये तो सी क्यू अपॉन ए सी हो जाएगा। अब सी क्यू अपॉन ए सी में चलो ये सी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन ए सी हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई। 1030 क्या होता है यार, 1/√3। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। सो जो x प्लस वाई आएगा, √3 3 होता है, तो ये आपका 10800 हो जाएगा। तो ये तो x प्लस वाई हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 3600, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 7200, तभी तो ये वैल्यू आएगा अगर आप इसको माइनस करवाते है ना यार।
तो सिंपल सा बात है, आपने यहाँ पे अब अपना जो फाइनली जो डिस्टेंस है वो ए सी वाला, यानी जो ए सी ए निकला था, तो आपके प्लेन ने टोटल जो बी सी डिस्टेंस कवर किया, जिसको मैंने वाई लेट किया था, वो डिस्टेंस आपके पास आ गया 720। सो प्लेन ने टोटल 720 मीटर 30 सेकेंड्स में कवर किया है। ये मैंने उसी का जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया है। तो द स्पीड ऑफ प्लेन इज 72/30 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था, मीटर पर सेकंड को अगर मुझे kmph में चेंज करना है तो छोटे से एक बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं 18/5 से इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाता हूं, और जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, यू गॉट दिस आंसर। गॉट इट? तो समझ में आया होगा हमने क्या क्या इस क्वेश्चन में किया है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, आराम से देखते हैं क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस के टॉप से, ये टॉप है आपके लाइट हाउस का, ये आपका लाइट हाउस है, उसके टॉप से जो कि आपके सी लेवल से, जो कि आपके सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप डायरेक्टली सेलिंग टुवर्ड्स इट, जो शिप इसकी तरफ आ रही है वो 30 से 45 डिग्री में चेंज हुआ है। आपको पता है जो जितना दूर होता है वो एंगल उतना ही छोटा होता है। तो यानी अगर आपकी शिप पहले ए पॉइंट पे थी, तो जैसे वो यहाँ पे आ रही है धीरे धीरे इस बी पॉइंट पे जब वो पहुंची, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका चेंज। तो पहले केस में 30 था, फिर वो 45 में चेंज हो गया, यही उसने बोला है। हमें डिटरमाइन करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है शिप ने, वो तो डिस्टेंस यार ए से लेके बी तक ही ट्रेवल किया है ना। अगर आप ढंग से देखो तो शिप ने जो टोटल आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस सिर्फ उसने ए बी ही कवर किया है, और उस ए बी डिस्टेंस को हमने ले लिया है डी। ठीक है, पूरा पिक क्लियर हो रहा है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है विद द एंगल 30 डिग्री। तो पहले अगर मैं 1045 में लूँ इन OPB, इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस दिस, लेट्स पुट इट एज x अगेन। तो 1045 इज यानी 100/BP, BP यानी x था, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 100। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री या नॉर्मल कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी को भी। फिर जब मैं ट्राइंगल OPA में देखूंगा, अब ये OPA तो यार बड़ा ट्राइंगल हो गया, तो जब आप ट्राइंगल OPA में फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने जाओगे, तो इस बार 1030 है, OP/AP हो जाएगा। AP आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, ये 100/D+X है। इस √3 का इंटू यहाँ करवाओ, तो जो आपका D+X आता वो आता 100√3। x की वैल्यू तो बॉस 100 आपने अभी अभी निकाली थी, तो ये जो डिस्टेंस होता जब ये x इधर जाता तो -x हो जाता, तो 100√3 -x जो भी हमारा है, क्योंकि 100 कॉमन लेने से ये होता, और √3 का वैल्यू जैसे अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, उसको 1 से माइनस करते आप, तो ये हो जाता 100 इंटू 0.73। सो द फाइनल आंसर इज 73.2। ठीक है, कोई चैलेंज ही नहीं है यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में। और अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में आज के। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉम्बोज को मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका सम होता है एंगल्स का 180 डिग्री। तो उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर आपने साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसका आंसर कॉस थीटा आ जाता है, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपने बाई चांस टेन 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसका आंसर कॉट थीटा भी आ जाता है, और अगर आपने कॉट 90 माइनस थीटा भी लिखा है तो उसका आंसर टेन
थीटा भी आ जाता है। ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सेम वे मैंने आपको बताया था, अगर कोई सेक 90 माइनस थीटा है तो ये आपका यहाँ पे कॉस सेक थीटा के भी इक्वल हो जाता है। तो ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है, तो ये भी कोई चैलेंज नहीं है, और वाइसा वर्सा ये सारे ट्रू हैं, ये क्लास में मैं बता चुका हूँ यार, ध्यान रखना। सो क्वेश्चन ही अब आपका ये है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर, ये जो टॉप ऑफ द टावर आपको दिख रहा है, इसमें जो एलिवेशन आ रहा है फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, नॉट अ ट्री एक्चुअली। सो सिंपल सी बात है, अगर ये आपका बेस है किसी बिल्डिंग का, यहाँ से दो पॉइंट हैं बॉस, एक पॉइंट सी है एक पॉइंट डी है, तो उसने स्पेशली बोला है जो पॉइंट आपका, एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से ए है और एक पॉइंट का डिस्टेंस आपका यहाँ से बी है, तो इजीली यू कैन सी एक डिस्टेंस मेरा ए है और एक डिस्टेंस बी है फ्रॉम दिस बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी ये जो एलिवेशन आपका यहाँ दिख रहा है, इन एंगल्स का जो एलिवेशन है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है, विद द लॉजिक अगर कोई थीटा प्लस थीटा 1 है और अगर ये 90 है, सो इफ वन एंगल इज थीटा तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये 90 माइनस थीटा ही आएगा, वही हमने अप्लाई किया है इधर, ठीक है। सो अब बस ट्रिग्नोमेट्री आपको लगानी है दो बार, पहले लगाते हैं हम, चलिए इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो जब आप इस ट्राइंगल में देखोगे यानी डी ए बी में, तो 10 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू तो एच है, ये आपका बी है, और 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा था अभी अभी कि वो कॉट थीटा बन जाता है, तो ये बन गया आपका कॉट थीटा। दूसरा, जब आपने फिर से एक नए ट्राइंगल को पकड़ना है तो इस बार आपने देखा थीटा वाले ट्राइंगल को, तो जब हमने इस बड़े ट्राइंगल को इन्वॉल्व किया गेम में, तो इस बार सी ए बी किसके इक्वल हुआ, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। इस बार टेन थीटा एच ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो आपका ए सी था वो पूरा का पूरा डिस्टेंस ए था यार, दिख रहा है आपको, ए सी का वैल्यू ए है। तो यहाँ से वी हैव टू इक्वेशंस, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, एंड वी ऑल्सो नो, आपको नॉर्मली पता है कि जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है उसका आंसर वन होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमने किया और इस चीज़ को हमने वन बोल दिया, तो यहाँ से h इंटू एच एच स्क्वायर बना, a इंटू बी ए बी बना, इस ए बी का मल्टीप्लाई इधर हुआ, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हुआ, और h आपका अंडर रूट ए बी के इक्वल भी हो गया। अब मैंने आपको बताया था सीबीएसई में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जहाँ पे ये डिस्टेंसेस आपको 9 और 4 प्रोवाइडेड थे। तो सिंपल सी बात है, सीबीएसई वाला क्वेश्चन आए तो इस ए को 9 कर दीजिएगा, इसको 4 कर दीजिएगा, सेम मेथड होगा, एच स्क्वायर इंटू 9/4, तो एच इज इक्वल्स टू 36 हो जाता है इस केस में, तो आंसर आपके पास 6 आ जाता, ठीक है। सो विद दिस वे वी हैव कंप्लीटेड योर दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना, हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर दैट डाउट इन योर क्लास। थैंक यू।